अशोक सिंह ने दाखिल किया राज्यसभा के नामांकन दाखिल करने के बाद बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, सोनिया जी, राहुल जी का हम सब आभार व्यक्त करते हैं। 42 साल से अशोक सिंह कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। अशोक सिंह जमीनी और अनुभवी नेता हैं। अशोक सिंह को राज्यसभा भेजने के निर्णय के लिए हम सब केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जो मोदी जी ने करप्शन के नए आयाम देश की सरकार ने चुनावी चंदे के रूप में देश के सामने रखे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैधानिक घोषित कर दिया। ये मैसेज क्या है? आज देश की आजादी से आज तक कभी किसी सरकार या किसी व्यवस्था के खिलाफ और खासकर आर्थिक चंदे राजनीतिक पार्टियों को मिले, इस व्यवस्था के खिलाफ इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का कोई मैंडेट या कोई निर्णय नहीं आया है। मैं मानता हूं कि देश के सामने पहला चेहरा नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का आया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अरबों खरबों रुपए लिए, जो सबसे ज्यादा है, सब पार्टियों से 100 गुना ज्यादा है, वो अपने आप में करप्शन का एक पर्याय था। देश में जब सरकार बनी थी, करप्शन के अगेंस्ट, काले धन के अगेंस्ट नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार रहित सरकार की बात की थी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार देश की सरकार ने आम जनता की आंखों के सामने किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। मैं मानता हूं ऐसे में आज देश की जनता समझे, देखे कि जिस व्यक्ति को हम इतना भारी बहुमत देते थे, वो करप्शन का कितना बड़ा पर्याय निकला। यह आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरा वर्डिक्ट स्थापित किया है। धन्यवाद। आज शिवराज सिंह जी के 18 साल और मोहन यादव जी के 2 महीने, अगर आप देखोगे कि कोई एक एग्जाम हुई और बिना घपले और घोटाले के हुआ ही नहीं। अगर पटवारी परीक्षा की इतनी बड़ी धांधली हुई, सरकार ने जांच के आदेश दिए, पटवारियों ने आंदोलन किए, जिन बच्चों को इस पर शंका थी आपने उसको क्लीन चिट दी, तो पहले पब्लिक डोमेन में तो लाना थी जांच की रिपोर्ट को। आपने जांच क्या की, किन तथ्यों पे काम किया, किन तथ्यों के आधार पर क्लीन चिट दी? अगर ये पब्लिक के डोमेन में नहीं आएगा तो अल्टीमेटली जांच कैसे हुई, इस पे शंका फिर पैदा होगी। और मध्य प्रदेश में जिन बच्चों ने दिया एग्जाम, उनके मन में फिर शंका रह जाएगी। जरूर पटवारी जो चयनित हुए उनको जल्दी से नौकरी पे लगे, ये हमारी भी मंशा है, पर अल्टीमेटली जांच का आधार क्या है, ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसमें कोई कांग्रेस पार्टी उन बच्चों के साथ भी है जिन्होंने एग्जाम में पास हुआ, और जो शंका हो रही उन बच्चों का भी वो ध्यान रखे। हमारा स्पष्ट मत ये है। हमारे पूर्व सीएलपी के नेता आदरणीय अजय सिंह जी, हमारे पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, हमारे पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी, हमारे सीएलपी के नेता आदरणीय उमंग सिंगार जी, और तमाम हमारे वरिष्ठ जन, सारे हमारे सदन के सारे विधायक, कांग्रेस पक्ष के और कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित यहाँ उपस्थित परिवारजन, हम सब सोनिया जी का, राहुल जी का और खड़गे जी का आभार व्यक्त करते हैं कि एक जमीनी आदमी को, जिन्होंने पिछले 30-35 साल से, 40 साल से कांग्रेस पार्टी की निस्वार्थ भाव से सेवा की, और उनके जो 4 पीढ़ियों से कांग्रेस के प्रति उनके परिवार का जो लगाव है, वो किसी से मध्य प्रदेश में छुपा हुआ नहीं है। ज़्यादा कुछ न बोलते हुए बस इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरा विधायक दल, सारे हमारे सम्मानित वरिष्ठजन, सारे यहाँ उपस्थित नेतागण, सब एक साथ हम नेतृत्व का आभार करते हैं कि उन्होंने अशोक सिंह जी को जिस तरीके से राज्यसभा में भेजकर नेतृत्व करने का मध्य प्रदेश का अवसर दिया, मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय उमंग जी कुछ कहेंगे?